फ्रेंड्स, मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था एक्सेल के सब टोटल फंक्शन के बारे में। एक ऐसा फंक्शन जो 11 तरीके के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकता है और सबसे खास बात यह कि विजुअल रिकॉर्ड का ही कैलकुलेशन करता है। लेकिन अगर आपकी जरूरत कुछ इससे ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए आपके डेटा में एरर है और बिना एरर को हटाए उस डेटा का कैलकुलेशन करना है, सब टोटल करना है, फिर वहां पे ये सब टोटल फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है। मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट फंक्शन की, जिसमें कुल 19 तरीके के फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है। यह भी बिल्कुल सब टोटल फंक्शन की तरह ही काम करता है और इसमें कुछ नए ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया है, जिससे यह सब टोटल से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सबसे पहले यहां यह देखते हैं कि सब टोटल में क्या कमी है और कैसे उस चीज को एग्रीगेट फंक्शन से दूर किया जा सकता है। यह एक डेटा है डेट वाइज वर्क ऑर्डर का, जिसमें यहां सर्विस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दिया गया है। अब इस टोटल कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट का सब टोटल करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सब टोटल। अब हमें सम करना है, उसके लिए फंक्शन नंबर 9 यूज करेंगे और इसके रेफरेंस में इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इंटर। लेकिन यहां पे एरर आ गया। अब चलिए इसके ऊपर फिल्टर लगाते हैं और यहां जोन में नॉर्थ ईस्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पे ये रिजल्ट दे रहा है। वहीं कोई दूसरा जोन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहां पे एरर आ गया। यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सब टोटल का यूज करना तो आसान है, लेकिन सब टोटल के अंदर जिस रेंज को, जिस अरे को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एरर आ गया तो सब टोटल का रिजल्ट भी एरर ही आएगा। दूसरी बात यह कि अगर आपको सिर्फ इन सेलेक्टेड जोन का सर्विस कॉस्ट परसेंटेज चाहिए कि इसके टोटल सर्विस कॉस्ट में इस जोन का क्या शेयर है, क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वैसे में सब टोटल फंक्शन काम नहीं करेगा। इसके लिए पहले एरर को रिमूव करना ही पड़ेगा। लेकिन बिना एरर को हटाए अगर कैलकुलेशन करना हो तो इसके लिए है ये एग्रीगेट फंक्शन। इस फंक्शन को यूज करने से पहले इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फंक्शन के लिए काफी जरूरी है उसको देख लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन दो तरीके से काम करता है। एक नॉर्मल फंक्शन की तरह जिसमें 1 से लेकर 13 तक के फंक्शन आते हैं, और दूसरे में नेक्स्ट 6 फंक्शन जो एक एरे फंक्शन की तरह काम करते हैं। खासकर कोई भी एरे फॉर्मूला लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना पड़ता है, लेकिन इस फंक्शन को यूज करने से काफी हद तक आप इन चीजों से बच सकते हैं। जब आप इस फंक्शन को इनपुट करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, जो कि फंक्शन आर्गुमेंट ओपन करने का शॉर्टकट की है, तो आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सा आर्गुमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर नॉर्मल फंक्शन जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्स या मिन निकालना हो तो इसके लिए आप इस दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अगर अरे फंक्शन जैसे लार्ज, स्मॉल, परसेंटाइल या क्वार्टाइल को यूज करना हो तो इस पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया इस फंक्शन का पहला सिंटेक्स, जिसमें आप फंक्शन नंबर को इनपुट करेंगे जैसे सब टोटल में करते हैं। लेकिन इसका दूसरा सिंटेक्स जो कि इसे सब टोटल से अलग करता है वो है ऑप्शन। जब आप फंक्शन नंबर इनपुट करके आगे बढ़ते हैं तो यहां आपको टोटल 8 ऑप्शन मिलते हैं, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। जब आप सब टोटल फंक्शन के अंदर कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर पहले ही कोई सब टोटल फंक्शन लगा हो तो बाय डिफॉल्ट उसे वो इग्नोर कर देता है। लेकिन यहां इग्नोर करने के लिए आपको ये ऑप्शन नंबर इनपुट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है इग्नोर हिडन रोज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। जैसे फिल्टर लगाने या रो को हाइड करने पर सब टोटल सिर्फ विजुअल रिकॉर्ड का ही टोटल करता है, वैसे ही इस एग्रीगेट फंक्शन में इसके लिए नंबर 1 इनपुट करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोर एरर वैल्यूज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। अगर किसी रेंज में कोई एरर होता है, सब टोटल या एग्रीगेट फंक्शन लगा होता है, तो उन सबको इग्नोर करके टोटल मिलेगा। लेकिन इसको फिल्टर या हिडन रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। अगर रो फिल्टर होता है या कोई रो हाइड भी होता है, उन सबको कैलकुलेशन में ऐड कर लिया जाएगा। तो अभी जो हमने ऊपर के 3 ऑप्शन के बारे में जाना, इन तीनों को एक साथ देखना है तो उसके लिए आप ऑप्शन में नंबर 3 इनपुट करेंगे, जिसमें हिडन रो, एरर वैल्यू, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट, इन सबको इग्नोर करके रिजल्ट मिलेगा। तो यहां मैंने आउट ऑफ 8
4 ऑप्शन के बारे में बता दिया। अगर आप गौर करें तो ऊपर के 4 ऑप्शन और उसके बाद के इन 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो ऊपर के 4 ऑप्शन है वे सभी नेस्टेड सब टोटल या एग्रीगेट फंक्शन को इग्नोर करके रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद के जो ये 4 ऑप्शन है उसमें नेस्टेड सब टोटल या एग्रीगेट उन सबको टोटल में ऐड कर लिया जाता है। जैसे इग्नोर नथिंग के लिए नंबर 4 इनपुट करेंगे, सिर्फ फिल्टर रिकॉर्ड या हिडन रो को इग्नोर करना है तो नंबर 5 इनपुट करेंगे, सिर्फ एरर को इग्नोर करके रिजल्ट चाहिए तो नंबर 6 इनपुट करेंगे, और एरर के साथ साथ हिडन रो को भी इग्नोर करके रिजल्ट चाहिए तो नंबर 7 इनपुट करना होगा। अब यहां जो मैंने सब टोटल फंक्शन लगाया था उसकी जगह लगाते हैं इक्वल टू एग्रीगेट, और इसके अंदर फंक्शन नंबर 9 इनपुट करेंगे सम के लिए, और हमें यहां एरर को इग्नोर करके रिजल्ट चाहिए। साथ ही फिल्टर करने पर जो रिकॉर्ड विजिबल हो उन्हीं का टोटल दिखे, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 7 इनपुट करेंगे और इसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें सब टोटल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और यहां पे हमें टोटल मिल गया। अब चाहे इसमें एरर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा सवाल जो मैंने किया था कि जो भी जोन यहां पे सिलेक्ट करें उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी आ जाए, तो उसके लिए इस जोन के सर्विस कॉस्ट से टोटल सर्विस कॉस्ट को डिवाइड करना होगा, जिसमें हमारे पास अभी जोन का टोटल तो आ गया है लेकिन सर्विस कॉस्ट का टोटल क्या है वो नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम इसी फंक्शन को यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे करेंगे पेस्ट। इसमें फंक्शन नंबर 9 ही रहेगा, लेकिन यहां इस ऑप्शन के अंदर जो हमने नंबर 7 इनपुट किया था उसकी जगह नंबर 6 इनपुट करेंगे, क्योंकि नंबर 7 हिडन रिकॉर्ड और एरर को इग्नोर करके रिजल्ट देता है, लेकिन हमें सभी सर्विस कॉस्ट का टोटल चाहिए जिसमें एरर को इग्नोर करना है, तो उसके लिए नंबर 6 होगा और करेंगे इंटर। अब यहां पे हमें परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू और इस जोन के सर्विस कॉस्ट से इस टोटल सर्विस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। इसका फॉर्मेट हमें परसेंटेज में चाहिए, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और 5 प्रेस करेंगे या होम टैब के अंदर यहां इस परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहां कोई भी जोन सिलेक्ट करें तो उसका टोटल और कंट्रीब्यूशन दोनों साथ साथ दिखेंगे। अगर आपको ये टोटल सर्विस कॉस्ट नहीं दिखाना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इस परसेंटेज के अंदर जो इस सेल का रेफरेंस हमने लिया है उसकी जगह कॉपी किए गए फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब यहां पे फिल्टर करेंगे तो हमें सिर्फ जोन का टोटल और उसका परसेंटेज ही दिखेगा, और इसी तरह बाकी दूसरे फंक्शंस जो 1 से 13 के बीच आते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। ये एग्रीगेट फंक्शन भी बिल्कुल सब टोटल की तरह काम करता है, बस इसमें एक ऑप्शन सिंटैक्स को यूज कर लिया गया है जो कि आपके काम को और आसान बना देता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें लार्ज और स्मॉल फंक्शन को एग्रीगेट से ही यूज करेंगे। मान लीजिए इस डेटा में से हमें चाहिए कि अलग अलग वीकडे में कितना मैक्सिमम या मिनिमम टोटल कॉस्ट है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि इस डेटा में कहीं वीकडे का नाम तो है नहीं, वैसे में यहां दिए गए इस डेट से वीकडे निकालेंगे। तो यहां पे लिखा इक्वल टू टेक्स्ट और इसके वैल्यू में इस डेट वाले रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉर्मेट टेक्स्ट होगा 3 टाइम्स डी ब्रैकेट क्लोज, एंड ये इक्वल टू होना चाहिए इस सेल में दिए गए इस वीकडे के, एंड इंटर। इस पूरे रेंज में जो भी डेट मंडे वाला डेट होगा वहां पे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं ट्रू और फॉल्स एक लॉजिकल वैल्यू होता है और इसे किसी भी नंबर के साथ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे में यहां पे लिखेंगे इक्वल और इस टोटल कॉस्ट वाले रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और इस ट्रू और फॉल्स के रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे, और इस तरह जहां भी ट्रू होगा उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी सभी एरर में डिस्प्ले होंगे। बस इसी एरर को हम एग्रीगेट फंक्शन लगाकर रिमूव कर देंगे, जिसमें ये सभी फॉर्मूले जो हमने अलग अलग सेल में इंप्लीमेंट किए हैं, अलग अलग सेल में लगाए हैं, उन सभी को एक अरे के अंदर इंक्लूड कर देंगे। लॉजिक सेम रहेगा, देखिए कैसे। यहां पे लिखते हैं इक्वल टू एग्रीगेट और फंक्शन नंबर लेंगे 14। हम यहां मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके लिए हम लार्ज फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि जब यहां मैक्स दिया गया है तो आप मैक्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हम एक अरे इनपुट करेंगे और मैक्स फॉर्मूला अरे को हैंडल नहीं करता,
ऐसे में हम लार्ज फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके बाद एरर को रिमूव करने के लिए ऑप्शन नंबर 6 इनपुट कर देंगे। इसके बाद कॉमा और यहां पे इस टोटल कॉस्ट वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, एक डिवाइडर का साइन लगाएंगे और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे टेक्स्ट और इसमें इस पूरे डेट वाले रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका फॉर्मेट टेक्स्ट होगा 3 टाइम्स डी, ब्रैकेट क्लोज, और ये इक्वल टू हो इस सेल में दिए गए इस वीकडे के, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कॉमा 1, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, और फिर लास्ट में एग्रीगेट का भी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और ये हमें मिल गया इस वीकडे का मैक्सिमम वैल्यू। सेम इसी तरह मिनिमम वैल्यू के लिए भी एग्रीगेट के अंदर फंक्शन नंबर में 14 की जगह 15 को यूज कर लेंगे, और इस तरह हमें इन वीकडे का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। आप चाहें तो किसी एक पार्टिकुलर मंथ का भी वीकडे वाइज मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए इसी फंक्शन के अंदर यहां एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहां एक स्टार, और ब्रैकेट के अंदर हमें एक दूसरा कंडीशन इनपुट करना होगा, जिसमें लिखेंगे टेक्स्ट, और सेम यहां इसी डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इसका फॉर्मेट टेक्स्ट होगा 3 टाइम्स m और 2 टाइम्स y, और ये इक्वल टू होना चाहिए इस सेल के अंदर जो भी मंथ इनपुट करें, तो उसका लिए यहां पे देंगे टेक्स्ट और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, और डबल कोट के अंदर सेम वही टेक्स्ट 3 टाइम्स m और 2 टाइम्स y, और यहां 3 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब यहां कोई भी मंथ इनपुट कर लीजिए, उस मंथ का वीकडे वाइज मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप लार्ज या स्मॉल फंक्शन के अंदर कोई अरे इनपुट करते हैं, उस केस में कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना पड़ता है। वहीं जब आप एग्रीगेट फंक्शन के द्वारा उस लार्ज या स्मॉल फंक्शन को यूज करते हैं, तो नॉर्मल इंटर प्रेस करने से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां मैंने एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना बताया। आप चाहें तो सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके लास्ट में नंबर 1 की जगह नंबर 2 इनपुट करना पड़ेगा। एक बात और, जब आप कोई एरे फॉर्मूला एग्रीगेट के अंदर यूज करते हैं, तो ये सिर्फ एरर को ही इग्नोर करके रिजल्ट देता है, हिडन रो या फिल्टर के ऊपर काम नहीं करेगा, ना ही ये किसी सब टोटल या एग्रीगेट फंक्शन को इग्नोर करेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एक एरे फॉर्मूला इनपुट करते हैं, तो वो एक वर्चुअल एरे बनता है, जबकि आप एक्चुअल डेटा के ऊपर फिल्टर लगाते हैं। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब लास्ट में कुछ बातें जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, और वो ये कि जब आप एग्रीगेट के अंदर फंक्शन नंबर में 14 से लेकर 19 के बीच का कोई नंबर यूज करते हैं, तो आपको इस फंक्शन के 4 आर्गुमेंट फंक्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, एरे और के, इन सबको इनपुट करना होता है, नहीं तो आपको वैल्यू एरर मिलेगा। दूसरी बात ये कि ये एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ वर्टिकल डेटा यानी टॉप टू बॉटम वाले डेटा के ऊपर ही काम करता है। ऐसा नहीं कि आपको हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एरर और एग्रीगेट या सब टोटल फंक्शन को इग्नोर करके रिजल्ट मिलेगा। अगर आप हिडन कॉलम को इग्नोर करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स इस एग्रीगेट फंक्शन के। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।